बच्चों, अब हम पुष्प का कौन सा भाग देखने वाले हैं? पुष्प चक्र में चौथा भाग देखने वाले हैं। और ये कौन सा भाग होता है? सेंट्रल पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जायांग, जायांग गाइनेशियम। और इसकी प्रत्येक इकाई को, एकक को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल, कार्पल या स्त्री केसर। आप देखेंगे कि ये मादा प्रजनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा तो आपको मीठे मीठे फल कैसे मिलेंगे? तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब हम देखेंगे इन कार्पल, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंडप, इन अंडप के आपस में जुड़ने के कारण या अलग अलग होने के कारण इसको दो भागों में बांटा गया है। यदि सारे कार्पल कैसे रहेंगे? सारे कार्पल अलग अलग रहेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। लेकिन यदि सारे कार्पल इकट्ठे होंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सिंकार्पस। अब हम देखते हैं कि कार्पल्स के आधार पर, इनकी संख्याओं के आधार पर भी इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। पहले है एक अंडपी, मोनोकार्पलरी। तो ऐसे प्लांट आप देखेंगे कि ये मोनोकार्पलरी जैसे किस में दिख रहा है? मटर चना में, लेग्यूमिनेसी फैमिली का मटर चना, पेप्लियोनेटी फैमिली में। तो इसमें जो कार्पल होती है इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक अंडपी या मोनोकार्पलरी। दूसरा आप देखेंगे बाइकार्पलरी। अब आप देखिए ये सरसों दिख रहा है, तो सरसों में कार्पल की संख्या कितनी है? 2। तो इसको हमने क्या कहा है? द्विअंडपी या बाइकार्पलरी। फिर आप देखेंगे ट्राइकार्पलरी, त्रिअंडपी। जैसे प्याज में, ये प्याज भी दिखाई दे रहा है, लिलिएसी फैमिली, एलियम सेपा में, ओनियन में। तो इसमें कार्पल की संख्या 3 होती है। चतुर्थ अंडपी, जिसमें कार्पल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पेंटाकार्पलरी, जिसमें कार्पल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। गुड़हल वगैरह में और भी उसमें अपने को देखने मिलेगा। फिर एक होता है पॉलीकार्पलरी, बहुअंडपी, जिसमें अंडप की संख्या कितनी होती है? बहुत सारी, 5 से ज़्यादा। तो हम इसको क्या कहते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। अब आप देखेंगे तो ये किस में आपको दिखाई देगा? ये गुलाब में आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे कि इन्हीं ओभरी में यदि हम एक कार्पल के कुछ भागों को देखें तो ये कितने भागों से मिलकर बना है? ये 3 भागों से मिलकर बना है। एक ऊपरी भाग, ये देखिए, एक ऊपरी भाग, एक मिडिल भाग और एक कैसा है? निचला भाग। जो निचला वाला भाग है वो कहलाता है ओभरी, अंडाशय। और जो मिडिल वाला भाग है वो कहलाता है स्टाइल, जिसको वर्तिका भी कहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। आप देखेंगे विभिन्न पौधों में ये स्टिग्मा अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। इसका बाइफर्केटेड भी होती है, हेरी भी हो सकती है, मुंडक कैपिटुलम के रूप में भी हो सकती है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पर ये स्टिग्मा युक्त कार्पल लगा हुआ है। ऐसे ही अब आप देखेंगे ओभरी, ओभरी में भी अलग अलग चैम्बर के आधार पर भी इनको अलग अलग बांटा गया है। यहाँ पर यदि ओभरी में अलग अलग चैम्बर हों या अलग अलग कक्ष हों तो उन्हें लोक्यूल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक यूनिलोक्यूल, मतलब कि उस ओभरी में केवल एक लोक्यूल होगा। ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है चना मटर में। कितना लोक्यूल है? कितना कक्ष है? केवल एक चैम्बर है, एक कक्ष है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक कोष्ठी या यूनिलाकुलर। दूसरा हम देख रहे हैं बाइलाकुलर। ये देखिए मूली में आपको दिखाई दे रहा है। कितने लोक्यूल बने हुए हैं? 2 लोक्यूल। लोक्यूल यहाँ कोष्ठक या चैम्बर या छोटे छोटे कक्ष बना लेते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते। फिर आप देख रहे हैं कि कौन सा एक दिख रहा है? मल्टीलोक्यूल। मल्टीलोक्यूल किस में दिखाई दे रहा है? आँख में दिखाई दे रहा है, अकौआ, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में। तो इस प्रकार से इनको ओभरी में अलग अलग
कक्ष के आधार पर या उनके कोष्टक के आधार पर इनको इन क्रम में बांटा गया है, यूनिलाकुलर, बाइलाकुलर और मल्टीलाकुलर।